हाँ भाई, क्या हाल है? तो मेरा नाम है अली ज़र और आप देख रहे हैं मेरा ज़रनामा। आई वेलकम यू ऑल टू द वन एंड ओनली बिजनेस बेस्ड पॉडकास्ट ऑफ पाकिस्तान, पावर्ड बाय एडवेंटार्क। तो आज की वीडियो में जिस टॉपिक को हम डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है एक्सपेंशन। और मेरे पास जितनी भी क्यूरीज आती हैं उसमें से 80% की कह रही होती हैं कि हम एक्सपेंशन करना चाहते हैं, और मैं उनको कह रहा होता हूँ कि आपकी अपनी एक्सपेंशन करने के चक्कर में आपकी एनल कैविटी एक्सपेंशन हो रही है। और वो इस बात को नहीं मानते, और उनका ख्याल होता है कि एक्सपेंशन का मतलब ये है कि बंदे पे बंदा हायर करो और बंदे पे बंदा चढ़ाओ, क्योंकि बंदे पे बंदा चढ़ाने से वैसे भी आबादी नहीं बढ़ती। तो एक्सपेंशन जो है, क्या वो नॉन लीनियरली पॉसिबल होती है? क्या एसिमेट्रिक एक्सपेंशन हो सकती है? और एक्सपेंशन का एक्चुअली मतलब क्या होता है, इस बात को आज डिस्कस करेंगे। तो अगर आप एक ऐसी स्टेज पे हैं जहां पे आप स्केल और एक्सपेंशन को चेस कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो एक्सपेंशन को मजीद एक्सपैंड करते हैं, यानी कि उसमें घुस के पड़ते हैं। तो शुरू करते हैं बगैर किसी डिले। हाँ भाई, क्या हाल है? सब ठीक ठाक हैं? कैसा जा रहा है धंधा पानी? कैसी जा रही है बिजनेस की लर्निंग? आई होप कि आपको मेरी वीडियो से जो कुछ आपको यूनिवर्सिटियों में और कोर्सों में और रियल वर्ल्ड में सीखने को नहीं मिला वो मिल रहा हो और आपका फायदे पे फायदा हो रहा हो। वेलकम टू द 77th वीडियो ऑफ द जरनामा सीरीज। आई नो कि वीडियोस जो हैं उनकी स्पीड बढ़ गई है, और उसके बढ़ाने की वजह ये थी कि वो जो मेरे पास एक गैप आ गया था नेगेटिव कंपाउंडिंग की वजह से, उसको फुलफिल करने मैंने आपको कहा था कि मैं रिसर्च में टाइम गुजार रहा हूँ। तो रिसर्च बैक्ड एनालिसिस के साथ मैं आपके पास मौजूद हूँ ताकि आपको एक्सपेंशन पे और डिफरेंट टॉपिक्स पे मजीद एक्सपैंड कर सकूँ। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि अगर आपको मुझसे बिजनेस बेस्ड कंसल्टेशन चाहिए सेल्स में, एक्सपेंशन में, ऑपरेशंस में, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। आप मेरी टीम से 1 या 2 दिन के वेटिंग टाइम पे बुक कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द मसरूफियत एंड डिपेंडिंग ऑन माई अवेलेबिलिटी। लेकिन इतना टाइम लग जाएगा। एंड डेफिनेटली मैं अपनी बिजनेस कंसल्टिंग ज़रूर प्रमोट करूँगा, क्योंकि एक तो वो नो ब्रेनर कॉस्ट है, लेकिन है पेड। और दूसरी बात यह है कि अगर आप कहीं पे फंस गए हैं तो बातचीत करके, मशवरा करके, हो सकता है आप उसको रिजॉल्व कर लें, बजाय इसके कि आप खुद खपते रहें और क्लॉड को जाके अपनी क्यूरीज डालते रहें। आज जिस बात पे हम डिस्कशन करने वाले हैं उसका नाम है एक्सपेंशन। और 80-85% क्यूरीज जो आती हैं वो एक्सपेंशन पे काम करना चाह रहे होते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट 100% ऑफ दोज क्यूरीज जो हैं वो लीनियर एक्सपेंशन में बिलीव करती हैं। और ये करते करते, जैसे मैंने पहले बताया, उनकी अपनी एनल कैविटी एक्सपेंशन हो रही होती है, विच मीन्स कि उनको लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा से ज़्यादा से ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। विच मीन्स कि अगर कंपनी को बड़ा करना है तो ज़्यादा सारे बंदे ले आओ, और बहुत सारे बंदे होंगे तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ होगी, और एक्स वाई जी इस तरह की बातें करते हैं, क्योंकि अपवर्क से सीखा ही है, ये आवरली वेजर हैं और अपने ऊपर ऑपरेशनल एक्सपेंसेस ओपेक्स को बढ़ाते रहते हैं और फिर कहते हैं कि बच कुछ नहीं रहा। वो जो बरकत समझ रहे होते हैं कि हो रही है, वो असल में डर कर हो रही होती है। तो वो एक्चुअली पॉसिबल नहीं होता। तो ये इसके पीछे क्या मैकेनिक्स हैं और ये किस तरह से डाइवल्ज करना है, आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो एक्सपेंशन का मतलब क्या है? देखें, जब आपने कभी कोई कंपनी बनाई और फिर वो कंपनी का रेवेन्यू स्टेबल हो गया, तो एक स्टेजेस है ना कंपनी बनाने की। पहले आप कंपनी बनाएंगे, कंपनी बनाने के बाद आप कहेंगे कि इसका रेवेन्यू आने लग जाए। जब आने लग गया तो फिर आप कहेंगे कि वो स्टेबल हो जाए। जब स्टेबल हो गया तो आप कहेंगे कि अब ये ग्रोथ रेट से बढ़ना चाहिए, जिसको मैं एक्सपेंशन कह रहा हूँ। तो एक्सपेंशन का मतलब है स्केल, स्केल का मतलब है कि रेवेन्यू का एक सर्टेन रेट से बढ़ते रहना। उसमें नॉन हेल्दी, हेल्दी रेट्स मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ये सारे मतलब है एक्सपेंशन के। लेकिन नीचे से, ऊपर से रेवेन्यू बढ़ता जा रहा है, नीचे से अगर आप एक्सपेंसेस भी बढ़ाते जा रहे हैं, मिसाल के तौर पे आपका डॉक्ट्राइन ये कहता है कि अगर मुझे 2 क्लाइंट मिलते हैं तो उनके नीचे 4 बंदे रखने पड़ेंगे, 3 क्लाइंट के लिए 6 बंदे रखने पड़ेंगे, या जो भी आपका मल्टीप्लायर है, 1 के नीचे 2, 2 के नीचे 4, 4 के नीचे 6। अगर आप इसी प्रिंसिपल पे चढ़ते रहेंगे तो आपको ये समझ नहीं आ रही कि आपका मार्जिन परसेंटेज नहीं बढ़ रही। होना ये चाहिए असल में कि आपका ऊपर से क्लाइंटेल बढ़ रहा हो, लेकिन आपका, जो आप समझते हैं, आपको लगता है कि अगर रेवेन्यू बढ़ रहा है तो मुझे अपनी वर्कफोर्स भी बढ़ानी पड़ेगी, तो वो दोनों ग्राफ यूं जा रहे होंगे। दोनों के दरमियान होने वाला जो मार्जिन है वो डिफरेंशिएट नहीं कर रहा, और आपका और एक न्यू बी का जो इस बिजनेस में स्टार्ट कर रहा है, उसका फर्क ये होना चाहिए कि आपको कम लोगों के साथ भी वही काम लेना आता हो जो उसको ज्यादा लोगों के साथ देना आ रहा है। यही एक सीईओ की सक्सेस है ना, कि वो ये समझ पा रहा है कि हमने उतने लोगों के साथ ही रहते रहते काम किस तरह करना है। बहरहाल, इस सारी बात को और इस स्केल को मैं एक्सप्लेन करूंगा इस वीडियो में। मसला ये है कि पहले मसले को हम ना डिस्कस कर लेते हैं, ताकि हमें पता हो कि हम किस मसले को एड्रेस कर रहे हैं। आपने कॉर्न स्टार्स को देखा होगा, और कॉर्न स्टार्स को आपने मुख्तलिफ वीडियोस में देखा होगा, और हर वीडियो में उनका एक डिफरेंट सिस्टम चल रहा होता है। विच मीन्स कि वो लेसिंगटन स्टील हो, या वो मैनुअल फरेरा हो, या वो रॉको हो, या वो कोई भी इस तरह का बंदा हो, कॉर्न स्टार्स को एडजस्ट करना पड़ता है। विच मीन्स के हर एक्सपेंशन जो है वो उनके हिसाब से लीनियर होती है, यानी कि जैसे उनके टूल्स होंगे वैसे ही उनकी एक्सपेंशन हो रही होगी। तो अगर आप भी यही काम कर रहे हैं तो फिर माजरत के साथ आप एक कॉर्न स्टारी
बिहेवियर में चल रहे हैं, विच मीन्स कि आपको रॉको और मैनुअल फरेरा और लेसिंगटन स्टील के हिसाब से एडजस्ट करना पड़ रहा है। और वो अथॉरिटी जो मैं आपको चाहता हूं कि आप इस्टेब्लिश करें कि नहीं, मेरा तो यही स्टैंडर्ड है और मैंने इससे ऊपर नहीं जाना, या अगर ऊपर जाना है तो एक सर्टन स्केल के ऊपर जाना है, वो इस्टेब्लिश नहीं कर पा रहे। तो अगर ये आपकी प्रॉब्लम है और समझते हैं कि लीनियर स्केल है जिसको यूजुअली कंपनीज फॉलो कर रही है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। मैकिन्जी, बेन, एप्पल लीनियरली ग्रो नहीं कर रहे होते, उनका रेवेन्यू यूं जा रहा होता है लेकिन उनके एक्सपेंसेस फ्लैटलाइन कर रहे होते हैं या यूं यूं जा रहे होते हैं। तो ये जो डिफरेंस है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को किस तरह कमर्शियलाइज करना है और रेजिलियंस कैसे बिल्डअप करनी है, ये हमने आज की वीडियो में डिस्कस करनी है। तो पॉइंट नंबर 1 ऑफ डिस्कसिंग के एक्सपेंशन का एक्चुअली मतलब क्या है। एक्सपेंशन का मतलब है कि ज्यादा रेवेन्यू को एक रेट से लेकर आना, लेकिन उसके नीचे अपने एक्सपेंसेस को लीनियरली ना बढ़ाना, इसका नाम है रियल एक्सपेंशन। अगर आप ये कर रहे हैं तो ठीक है, अगर आप ये नहीं कर रहे तो आप नकारा, नखट्टू, रद्दी, कूड़ा बंडल हो चुके हैं। और आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि आपने इसको किस तरह रिजॉल्व करना है। ये जो लीनियर एक्सपेंशन है ना, ये अगर मेरा रेवेन्यू यू जाएगा तो मेरे एक्सपेंसेस भी यू जा रहे होंगे। तो दो पैरेलल लाइंस के दरमियान में हमेशा डिस्टेंस, अगर आपने बेसिक वो पढ़ी हो एलजेब्रा, तो आपको पता होगा एलजेब्रा में थे, ट्रिग्नोमेट्री थी कि जो भी थी, कि दो पैरेलल लाइंस है ना, जो उनके दरमियान जो डिस्टेंस है ना, वो हमेशा कांस्टेंट रहता है कार्टेशियन प्लेन के ऊपर। तो प्रॉब्लम ये है कि अगर आपको लगता है कि लीनियर एक्सपेंशन है, यानी कि ये लीनियरली बढ़ रहा है, तो अगर यूं करके आपका रेवेन्यू जा रहा है और आपके एक्सपेंस भी यूं करके जा रहे हैं, तो उसके दरमियान में जो मार्जिन की परसेंटेज है वो बढ़ नहीं रही। अमाउंट बढ़ रही है, परसेंटेज नहीं बढ़ रही। तो आपके ख्याल से अगर यही ठीक है तो आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि रियलिटी में ऐसा नहीं होता। तो आपका ग्रॉस रेवेन्यू तो बढ़ रहा है, लेकिन आपका प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट नहीं, वो ग्रोस प्रॉफिट है, क्योंकि नेट प्रॉफिट आपका गिर रहा है। और ये इस वजह से होता है कि मैक्सिमम फाउंडर्स कंफ्यूज करते हैं एक्टिविटी को ग्रोथ के साथ। उनको लगता है अगर बहुत ज्यादा एक्टिविटी हो रही है, अगर बहुत ज्यादा लोग हैं हमारे ऑफिस में, अगर गहमा गहमी हो रही है, अगर एम्प्लॉय इंगेजमेंट की रील्स बन रही हैं और कॉल सेंटर की रील्स बनने में पिंक बालों वाली लड़कियां रील्स में आ रही हैं और उनके थंबनेल भी उन्हीं का सेट किया हुआ है, वो भी एक ऐसे एंगल से कि जो भी देखे वो थर्स्ट ट्रैप में उस पर क्लिक जरूर करे। तो अगर ये सारा कुछ एक्टिविटी हो रही है तो मेरी कंपनी बड़ी ग्रो कर रही है। एक्टिविटी और ग्रोथ में फर्क है। एक्टिविटी का मतलब है केओस, जिसको मैकिन्जी ने बोला कि आप अपनी ग्रोथ में जब एक्टिविटी को ओवर इन्वॉल्व करते हैं तो जिस चीज का आप टैक्स देते हैं उसको कहते हैं केओस टैक्स। अब अगर हम इसको प्रैग्मेटिकली सोचें तो इसका मतलब यह है कि आप हैं एक डू इट ऑल डिजिटल एजेंसी। डू इट ऑल डिजिटल एजेंसी में एक बंदा आपके पास आया, आप कहते हैं मैं डिजिटल मार्केटिंग बेचता हूं, इतनी वास्ट फील्ड है। तो उसने आपको कहा कि यार मेरी बात सुनो, तुम डिजिटल मार्केटिंग में क्या बेचते हो? आपने कहा जी लीड जेन। वो कहता है मुझे तो एसईओ चाहिए। आपने कहा जी बिस्मिल्लाह, हम तो एसईओ भी करते हैं। जब आपने उसको ये आवाज़ लगा दी तो आपने एसईओ का बंदा रखा। जब आपने एसईओ का बंदा रखा तो आपको उसके लिए रिक्रूटर को भी इन्वॉल्व करना पड़ा, एसईओ के बंदे को भी इन्वॉल्व करना पड़ा, फिर उसकी क्वालिटी एश्योर करने के लिए एक बंदे को रखना पड़ा, फिर गूगल एड्स के बंदे को भी रखना पड़ा, फिर एईओ करने के लिए बंदे को रखना पड़ा। तो 4 5 6 7 चीज़ें करके ऊपर से आपने सर्विस एक ही बेची है, लेकिन नीचे आपको ग्राउंड लेवल पे ओपेक्स बढ़ाना पड़ा, यानी ऑपरेशनल एक्सपेंस बढ़ाना पड़ा। तो ग्रोस मार्जिन तो आपका बड़ा, नंबर गेम में वो अच्छा लग रहा है कि रेवेन्यू ऊपर को जा रहा है, लेकिन टेक होम इनकम कम है। मैं जिसको भी कंसल्ट करता हूं उसको मैं कहता हूं कि 1 करोड़ रुपए का रेवेन्यू और 99 लाख के ओपेक्स से बहुत बेहतर है कि तुम 10 लाख रुपए का रेवेन्यू करो लेकिन 3 लाख के तुम्हारे एक्सपेंसेस और 7 लाख तुम घर लेके जाओ। बिकॉज आपके बिजनेस की सक्सेस इस बात पे है कि प्रॉफिट परसेंटेज बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही, या एटलीस्ट कांस्टेंट रह रही है। तो हर आने वाला काम मैकिन्जी के मुताबिक आपको केओस टैक्स में ना डालता हो, नंबर 1। और नंबर 2, आपकी रिजिलियंस और आपकी कंपनी का सिस्टम ऐसा हो कि आप हर वक्त हर चीज ऑफर ना कर रहे हो। आपके अंदर वो एक्सपर्टीज और वो टिकट सिलेक्शन होनी चाहिए जहां पे आप हर आने वाले क्लाइंट को 100 बिस्मिल्लाह कह के उसकी हर चीज पूरी करने के बजाय अपनी चीज पे फिक्स रह सकते हो, ताकि आपका नीचे से ओपेक्स फ्लैट रहे और ऊपर से रेवेन्यू ग्रो करता रहे। तो ऑरेकल जैसी कंपनीज या ओडो जैसी कंपनीज जिनका सिमिलर सिस्टम आर्किटेक्चर है, वो एक ही रेजिलियंस की बेस पे, एक ही इंफ्रास्ट्रक्चर की बेस पे 100 एंटरप्राइजेस को माल बेच सकते हैं और उनको एक्स्ट्रा बंदा रखने की भी जरूरत नहीं है। वो हर नए क्लाइंट पे नई डिवीजन हायर नहीं करते, वो उसी डिवीजन को स्केल करते हैं, जो मैंने आपको हंटर फार्मर समझाया था। तो पहला मसला मैकिन्जी के मुताबिक ये है कि कंपनीज एक्सपेंशन को कंफ्यूज करती हैं ग्रोथ और एक्टिविटी के साथ, और इस वजह से वो केओस टैक्स भर रही होती हैं, जिसकी वजह से उनकी टेक होम इनकम या नेट प्रॉफिट बढ़ नहीं रहा होता। और मैकिन्जी ये बातें करता है मैक्रो डेटा एनालिसिस के बाद, जो कि पूरी दुनिया की बिलियन डॉलर कंपनीज को वैल्यूएट करता है और फिर ये डेटा निकालता है और वो रिसर्च करके मैं आपके पास लाता हूं। तो पहला मसला ये कि हम ग्रोथ और एक्टिविटी को कंफ्यूज करते हैं और उस पे हम केओस टैक्स देते हैं। इस बात का सोल्यूशन प्रोवाइड करते हुए MIT स्लोन ने एक रिसर्च जारी की जिसको वो कहते हैं डीकपलिंग पॉइंट।
तो मेरे वो लोग जो मेरे पास कंसल्टेशन में आते हैं उनके लिए भी और आपके लिए भी, जो कि इस वक्त ये वीडियो देख रहे हैं, आपने कंसल्टेशन के पैसे तो नहीं भरे लेकिन इसके बावजूद भी आपको वैल्यू मिल रही है, वो इस बात को समझें। पहले तो जाके देखें कि MIT स्लोन क्या होता है, जो हो गया ना पेंडे, इतने भी आप हो सकते हैं, आप कहें मिट स्लोन ये क्या चीज़ है, MIT स्लोन मासाचुसेट्स, ऐसे आप मासाचुसेट्स नहीं, मासाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी स्लोन उनका बिजनेस स्कूल, जो कि जब कोई एक मसला बयान करता है वो उस पर रिसर्च करवाते हैं, कुछ MBAs को इकट्ठा करके फिर उनकी रिसर्च को छाप देते हैं, उनका भी फ़ायदा, लोगों का भी फ़ायदा। तो MIT स्लोन कहता है कि जब आपके पास इस तरह की प्रॉब्लम आने लग जाए और आप एक्टिविटी और ग्रोथ को कंफ्यूज करने लग जाएं, तो फिर आपने एक डीकपलिंग पॉइंट ढूंढना है। डीकपलिंग पॉइंट क्या होता है? डीकपलिंग पॉइंट ये होता है कि आपको ये रियलाइज करना पड़ता है कि अब ऐसी स्टेज आ गई है कि अब हर आने वाला क्लाइंट को मैं एंटरटेन नहीं करूंगा, विच मीन्स के हर आने वाले क्लाइंट के लिए वेलकम सर GI आनू मैं नहीं करूंगा, और मेरा ब्रांड और अथॉरिटी इतनी स्टैब्लिश हो गई है कि मेरा एक बेसिक लेवल स्टैब्लिश होने लग गया है। वो जो डीकप देखें शुरू में, ये मैं दोबारा बात कर रहा हूं, ये एडवांस फाउंडर स्ट्रेटजी है, ये स्टार्टिंग आउट फ्रीलांसर के लिए नहीं है कि अगर मैं आप अभी मेरे आज ही एक बंदे को कंसल्ट कर रहा था तो वो ये कह रहा था कि क्या मुझे अभी निश डाउन करना चाहिए, और वो कुछ $4-5 हज़ार कमा रहा था। मैंने कहा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, अभी तुम्हारी कैश क्रैप की उम्र है बेटा, अभी कर लो, एक ब्रांड बन जाएगा तो उसके बाद नहीं कर सकते। कहता क्या मतलब? मैंने कहा इसका मतलब यही है कि अगर मैं लॉयर हूं तो सुबह मैं तुम्हारी जमानत करा के बाहर निकलूं और कहूं कि बात सुनो, कभी उम्र का टिकट चाहिए तो भी मुझे बताना, तो तुम फौरन ये सोचोगे कि ये इंटेलेक्चुअल आदमी है, कि ये वकालत पे इसको भरोसा नहीं है इसलिए टिकटें भी बेचता है। तो प्रॉब्लम ये है कि हमें शुरू में कैश ग्रैब करने की जरूरत होती है, कैश ग्रैब से करते 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 हम अपना बैकअप बना लेते हैं, बैकअप के बाद हमें नीश मास्टर बनना है। तो ये उन कंपनीज के लिए जो कि अब नीश बेस्ड हो चुकी हैं, उनके लिए मैं ये बात कर रहा हूं कि आपको अपना डिकपलिंग का पॉइंट बनाना है कि अब नो मोर न्यू क्यूरीज एंटरटेन नहीं है। ये नहीं कि मैं ई-कॉमर्स कंसल्टेंट हूं तो बात सुनो, टीमो भी कर लो, अमेजोन भी कर लो, एटसी भी कर लो, मैं तुम्हें सब कुछ ही बता दूंगा। ये अगर मैं अगर मैं डेवलपमेंट या सॉफ्टवेयर हाउस हूं तो मैं कहूँ वेब भी करा लो, सैस भी करा लो, क्लाउड भी करा लो, सारा कुछ ही मेरे से करवा लो, AI भी इंटीग्रेट करा लो, ऐसा नहीं है। तो मुझे निश डाउन करना पड़ेगा। तो वो कहते हैं कि जब आप स्टेज पर आ जाएं और अब आप ग्रोथ और एक्टिविटी में कंफ्यूजन से परेशान हैं, तो आपने अपना एक डीकपलिंग पॉइंट ढूंढना है। वो डीकपलिंग पॉइंट का मतलब ये है कि वो जगह जहां पे आपको ये समझ आ जाए कि यहां से रेवेन्यू तो ऊपर को जा सकता है लेकिन मैंने अपने एक्सपेंसेस को फ्लैट रखना है, विच मीन्स कि हर नए क्लाइंट के लिए मुझे नई हायरिंग नहीं करनी पड़ेगी, हर नए क्लाइंट के लिए मुझे कोई नया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं करना पड़ेगा, हर नए क्लाइंट के लिए एक नया सिस्टम। आप कॉल सेंटर नहीं चला रहे, आप बिजनेस चला रहे हैं। कॉल सेंटर बिजनेस ये है कि 4 कॉलर डाल रहे हो तो इतनी लीड एंटरटेन हो जाएंगी, 5 कॉलर डाल रहे हो तो 6 कैंपेनें उठ जाएंगी। हमारा वो चक्कर नहीं है। हमारा मसला ये है ना कि हम प्रोडक्ट बेस्ड इन्वेंट्री में फंसे हुए हैं। हमें लगता है आवरली वेजर 4 आवरली वेज वाले होते 8 हो जाते 5 हो जान, 4 फाइवर के अकाउंट कर लो। इस माइंडसेट से अब आप निकल आए कंपनी बनाने की तरफ, फाउंडर की तरफ आ जाए। तो वो कहते हैं आपने डीकपलिंग का पॉइंट ढूंढना। डीकपलिंग का पॉइंट मतलब ये है कि अब नई आने वाली क्यूरी एक्चुअली इस वजह से नहीं आ रही क्योंकि आप उनको मल्टीपल सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं। डिकपलिंग का पॉइंट वो है कि अब वो इस वजह से आ रहे हैं कि आप उनको 2 चीजें ऑफर कर रहे हैं। नंबर 1, जो ऑलरेडी प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है जिसमें आपने अपने निश एस्टैब्लिश कर ली है, एक तो आप उनके साथ वो प्रॉमिस कर रहे हैं, ब्रांड का मतलब है प्रॉमिस, तो एक वो प्रॉमिस कर रहे हैं। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि वो आपकी रेजिलियंस के लिए आ रहे हैं। वो इसलिए नहीं आ रहे कि यार ये वाली सर्विस अच्छी है, यहां पे ना मुझे 4 नए नए पैकेज मिलेंगे, यूफोन की सिम नहीं है आप। वो इसलिए आ रहे हैं कि ये जो 1 या 2 काम ये प्रॉमिस करते हैं ना, फॉर एग्जांपल क्लाउड आर्किटेक्चर करते हैं या साइबर सिक्योरिटी ऑडिट करते हैं, इसमें इनके पास तगड़े बंदे हैं, और अगर इस कैटेगरी में इनके पास बंदा ना हुआ तो दूसरा बंदा भी इनके पास अवेलेबल होगा। तो वो आपके पास इसलिए आएंगे कि आपके पास 2 चीजें हैं। नंबर 1 कि आप निश डाउन हो चुके हैं, और नंबर 2, ये मैं आपको नहीं कर रहा, फ्लिप ऑफ नहीं कर रहा, मैं आपको बता रहा हूं। नंबर 1 कि आप उसकी निश एस्टैब्लिश कर चुके हैं, विच मीन्स उस ब्रांड, फॉर एग्जाम्पल वो लिंक्डइन आउटरीच है या कोई भी आपका जो भी काम है, लीड जनरेशन है, एक तो आप उसके अंदर तगड़े हैं, उसके अंदर आप परफॉर्म कर सकते हैं। नंबर 2, अगर आपके पास उसका बंदा स्लिप भी हो जाए तो आपके पास वो इन्वेंट्री है आपकी आर्मरी के अंदर जिसकी वजह से आप उसके साथ डील कर सकते हैं। तो रेजिलियंस की वजह से और आपकी यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन की वजह से कंपनीज आपके पास आ रही हैं। और MIT स्लोन ये कह रहा है कि डीकपलिंग का पॉइंट आपने ढूंढना है कि वो डीकपलिंग का पॉइंट जब आप एस्टैब्लिश करेंगे तो आपका ये जो लीनियर एक्सपेंशन वाला मसला है ये सॉल्व हो जाएगा और एसिमेट्रिक एक्सपेंशन की तरफ आप आ जाएंगे, विच मीन्स कि उन्हीं बंदों के ऊपर या उन्हीं बंदों के नीचे बंदे रख के, विच मीन्स कि वो बंदे आपके कंपनी विद इन द कंपनी बना के, आपके डिपार्टमेंट्स बना के आपके ऑपरेशंस को लीड कर सकते हैं, और हर नए क्लाइंट को वही एग्जैक्ट ब्लूप्रिंट आप चेप सकते हैं इंस्टेड ऑफ बिल्डिंग अ न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कंफ्यूजिंग एक्टिविटी विद लॉट ऑफ ग्रोथ।
इसकी एग्जांपल अगर मैं आपको फिजिक्स से दूं, फिजिक्स से, तो उसका नाम है एंट्रोपी। वो कहते हैं कि ये जो दुनिया है, ये जो हमारा यूनिवर्स है, अर्थ है, इसको बनने की प्रोबेबिलिटी कितने परसेंट है विदाउट एन एक्सटर्नल फोर्स। तो उसकी प्रोबेबिलिटी कई जीरो लगाने के बाद, 99 जीरो के बाद 0.1% बनती है। तो वो कहते हैं एक्सटर्नल फोर्स में इन्वॉल्व हुई थी, यानी कि एक एक ग्लास का मेरे पास बॉक्स है, उसको मैं जोर जोर से हिलाऊं तो उसके अंदर छोटे छोटे मॉलिक्यूल हैं, तो कितने परसेंट प्रोबेबिलिटी है कि वो ऐसे अरेंज हो जाए कि एक नया एलिमेंट बन जाए। तो इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत छोटी होती है। तो एंट्रोपी जो है ना, एंट्रोपी, हम एक्टिविटी को ग्रोथ समझ रहे होते हैं। ग्रोथ एक एक्सटर्नली क्यूरेटेड डीएनए मॉलिक्यूल की तरह बनाया गया बड़ा नफीस किस्म का, ढारी किस्म का स्ट्रक्चर है। तो आपने ये समझना है कि ग्रोथ जब आपने करना है तो उसको आपको पूरा आर्टिकुलेट करना पड़ेगा, क्यूरेट करना पड़ेगा, कोरियोग्राफ करना पड़ेगा। तो कहते हैं ना, स्टार्स जो है ना वो कोरियोग्राफ डिजाइन के अंदर एंट्रोपी से निकल के क्रिएशन एक्स नहीलो से गुजरते हुए यहां तक पहुंचे हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा। बहुत ज्यादा लोग, बहुत ज्यादा इंटर्न्स, जेनजी की प्यारी प्यारी थिक थाइज वाली लड़कियां आपकी कंपनी की ग्रोथ की रिस्पॉन्सिबल नहीं है। कंपनी की ग्रोथ के रिस्पॉन्सिबल आप खुद हैं। और एक्टिविटी का मतलब ग्रोथ नहीं है। तो डीकपलिंग का पॉइंट ढूंढना है हमने, नंबर वन। और दूसरा, हमने केओस का टैक्स नहीं भरना, हमने थर्मल और लीनियर एक्सपेंशन के बजाय एसिमेट्रिक एक्सपेंशन करके अपनी रेजिलियंस डेवलप करनी है। अब ये सारी बातें समझने के बाद, मुझे नहीं पता कि अब तक कितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं, लेकिन जो देख रहे हैं उनके लिए मैं वही हमेशा की तरह एक 3 स्टेप प्रोसेस बता दूंगा, क्योंकि आज ऑपरेशंस की वीडियो है कि इस गेम को आपने चलाना कैसे है। अगर आप सीईओ हैं और वो सीईओ जो अपनी कंपनी को सीईओ की तरह चलाना चाहता है, उसको एक थिक थाई बिच की तरह इस्तेमाल नहीं कर रहा। ये 2 दफ़ा हो गया, पता नहीं क्या हुआ मुझे। हालांकि मैंने तो ऐसी कोई फिल्म भी नहीं देखी, मैं तो ओल्ड बॉय देख के आ रहा हूँ। 3 स्टेप प्रोसेस क्या है इस सारे मामले को फिक्स करने के लिए? उसके लिए नंबर 1, आपने अपनी नीश आइडेंटिफाई करनी है और अपनी ब्रांडिंग इस तरह करनी है ताकि आप पोर्ट्रे हो सकें दैट यूर मास्टर ऑफ वन थिंग, इंस्टेड ऑफ बीइंग कि मुझसे ये भी करवा लो, ये भी करवा लो, ये भी करवा लो। बोलें कि मुझे ये कुछ भी नहीं करना आता, मुझे ये एक चीज आती है, ये अगर करवानी है तो मुझसे करवा लो। दैट्स नंबर 1। नंबर 2, इंस्टेड ऑफ बिकमिंग अ पर्सन जो कि छोटे टिकट की बहुत सारी वॉल्यूम सेल करता है, बिकम अ लिमिटेड हाई टिकट सप्लायर। बिकम अ लिमिटेड हाई टिकट सप्लायर। ज्यादा मार्जिन वाले क्लाइंट आपको एक तो ब्रीदिंग रूम देंगे, दूसरा आपको रूम ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन देंगे, तीसरा आपको हाई वैल्यू इंप्लॉइज के साथ खेलने का टाइम देंगे। छोटे छोटे टिकट साइज के अंदर आप हाई वैल्यू इंप्लॉयज कभी भी गैदर नहीं कर सकते, और जब आप टॉप टैलेंट नहीं लेके आ सकते तो आप कभी भी वो चीज़ें अचीव नहीं कर सकते जो कि आपने बड़ों के साथ करनी थी। आप छोटों के साथ ही खेलेंगे, उसी रट में फंसे रहेंगे, आपका आधा दिमाग ऑपरेशंस में रहेगा। तो इसका जो सेकंड स्टेप है, नंबर 1 निश डाउन, नंबर 2 लिमिटेड हाई टिकट selling instead of volumetric low ticket selling, ये है नंबर 2। एंड नंबर 3 इज डू नॉट बी अ कमोडिटी। इफ यू आर अ डिजिटल एजेंसी जो ये कहती है कि मुझसे ये भी करा लो, वो भी करा लो, ये भी करा लो, छोटी मक्की का शहद भी ले लो, परफ्यूम भी खरीद लो, ये भी कर लो, तो आप एक कमोडिटी हैं। और कमोडिटी क्या है? लक्स साबुन, जरा सा लक्स, जो कि आपका वैसे ही बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है, होल हुआ हुआ है उसके अंदर। तो आप कमोडिटी मत बने, आप प्रोडक्टाइज सर्विस देने वाले एक ब्रांड बने। तो 3 स्टेप प्रोसेस इस सारे एक्सपेंशन वाले मामले से डील करने के लिए क्या है? नीश डाउन, लिमिटेड हाई टिकट सेलिंग एंड प्रोडक्टाइज सर्विसेज। तो नंबर 1 मैंने आपको बताया कि जब आप एक्सपेंशन की बात करते हैं तो आमतौर पे सोचते हैं कि वो एक लीनियर एक्सपेंशन है और जैसे जैसे ये बढ़ेगा वो भी बढ़ेगा, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसमें आपका ऑपरेशनल या आपका ग्रॉस रेवेन्यू तो बढ़ रहा होता है, लेकिन आपका टेक होम या नेट प्रॉफिट घट रहा होता है। तो ये गलत है और इसके लिए आपको केओस टैक्स देना पड़ता है। फिर एमआईटी स्लोन ने आपको कहा कि आप डीकपलिंग मोमेंट, अपना डीकपलिंग मोमेंट कह रहा हूं, डीकपलिंग पॉइंट निकालें और ये देखें कि उसी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर स्केल करते हुए यहां से ये फ्लैट लाइन करे और यहां से ये ग्रो करे। ये एसिमेट्रिक एक्सपेंशन कैसे हो सकती है? और नंबर 3 मैंने आपको 3 स्टेप प्रोसेस बताया कि आप अपने आप को इसमें से कैसे जुदा कर सकते हैं। तो ये थी जी आज की वीडियो, जिसमें मैं आपको बता रहा था कि एक्सपेंशन का मतलब एनल कैविटी की एक्सपेंशन नहीं होना चाहिए। एक्सपेंशन का मतलब एक्चुअल बिजनेस की एसिमेट्रिक एक्सपेंशन होनी चाहिए। ये वीडियो आपको कैसी लग रही है? अपना फीडबैक देकर जरूर बताएं ताकि आने वाली वीडियो को बेहतर कर सकें। और ये याद रखें कि ये 10 दिन के टेन्योर में तीसरी वीडियो है, तो आप सोचेंगे मैं किस लेवल की रिसर्च कर रहा हूँ कि आपको वीडियो पे वीडियो डेली व्लॉग की फ्रीक्वेंसी से दे रहा हूँ। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, नीचे इंस्टाग्राम, लिंक्डइन का लिंक है, उस पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको मुझसे बिजनेस बेस्ड कंसल्टेशन चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है और फर्स्ट कमेंट में भी आप मेरी टीम से बुक कर सकते हैं। ये थी जी आज की वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। दिस योर बॉय एजी, ओवर एंड आउट। कट।